इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू आर, यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों रियल नंबर हैं। लेट ए एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। और आगे दिया है इफ ट्रेस ऑफ ए ये इक्वल है ट्रेस ऑफ बी, यानी मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस है वो मैट्रिक्स बी के ट्रेस के इक्वल है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें हमें एक इक्वेशन दिया है कि ए का जो ट्रेस है वो बी के ट्रेस के इक्वल है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो है उसका ट्रेस निकालते हैं। तो मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ ए, ये इक्वल होगा इस मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट का सम। तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ट्रेस फाइंड करते हैं। तो बी का जो ट्रेस होगा ये होगा बी के डायगोनल एलिमेंट का सम, ये डायगोनल एलिमेंट, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 3। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 3 के। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको दूसरे साइड लेके आ जाते हैं। तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, और माइनस में 2 अल्फा माइनस में 2 बीटा माइनस में 2 गामा और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन पूरा बनेगा। अब क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर ये 2 अल्फा और यहाँ से 3 में से एक ऐसे लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा और 3 में से 1 ले लिया तो ये बन जाएगा प्लस। सिमिलरली ये बीटा स्क्वायर 2 बीटा और 3 में से एक ले लिया तो बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस में 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली गामा के लिए लिख देंगे तो हो जाएगा गामा का स्क्वायर माइनस में 2 गामा प्लस 1, और ये पूरा इक्वल हो जाएगा 0 के। तब इनको ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 ये क्या है, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस ये बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1 क्या है, ये बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस दूसरा वाला क्या है, गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा इक्वल है 0 के। अब देखो, होल स्क्वायर का सम अगर 0 है यानी ये पूरा 0 होंगे, अल्फा माइनस 1 0 होगा, बीटा माइनस 1 भी 0 होगा और गामा माइनस 1 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इन तीनों का जो वैल्यू आ गया वो 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में फाइंड करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा का वैल्यू। अब अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये 3।